Okay. Hi everyone. My name is Ruchin and I welcome you to Your PD Education. So as you all know कि हम theory of structure पढ़ रहे हैं अभी. Morning में हमारा theory of structure and this process has been going on from very long. एक महीने के आसपास हमारे को टाइम हो गया है पढ़ते पढ़ते. Okay. And now we are on this topic which is moment distribution method. तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का. पिछले दो क्लासेस में मैंने बेसिक्स बताए हैं, पूरा का पूरा फाउंडेशन क्रिएट किया है फॉर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. अब हम इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाएंगे, प्लस मैं आपको स्टेप्स ऑफ एनालिसिस बताऊंगा, क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे. ओके और उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे. ओके तो बिफोर वी स्टार्ट, जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए विल वेट फॉर अ व्हाइल, और उतने में आई विल गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ एंड द ऑर्गेनाइजेशन. So this is a very brief introduction about myself. As you can see over here, this is a brief introduction. This is the team of Your PDI Education. Daily आपके लिए क्लासेस आती है फॉर गेट, एसएससी, जेई. आप किसी पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेली क्लासेस रहती हैं. So consider subscribing Your PDI Education. It's going to be really beneficial. Plus, we have launched a module for GATE, ME, CE, XE and ES. एनवायरमेंटल साइंसेज और एक्सी के लिए हमने मॉड्यूल लॉन्च किया है, स्टार्टिंग एट जस्ट ₹6500. ठीक है, 6500 से स्टार्ट होके वी हैव लॉन्च्ड अ मॉड्यूल जो कंप्लीट आपका वीडियो सेशंस सारी चीजें कवर अप करता है. ओके हम इसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, माइक्रो मॉड्यूल मिलेगा, और फिर आपको मिलेगा एक पोस्ट गेट काउंसलिंग. ओके this all you will get at just ₹6500. ठीक है, only at ₹6500. You can for more information you can just visit our official website www.yourpedia.in, और वहां पे जाके आपको सारा डिटेल्स एंड ऑल, you will get everything. So we do have results also जो हमारे पोस्ट गेट काउंसलिंग के हैं. अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आया है या स्कोर अच्छा नहीं है, कंसिडर टेकिंग आवर पोस्ट गेट काउंसलिंग, दैट विल हेल्प यू. अगर आपका स्कोर 300 से 500 के बीच में है, इट इज सच अ रेंज कि यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, तो प्लीज कंसिडर टेकिंग आवर दिस प्रोग्राम व्हिच इज ऑन पोस्ट गेट काउंसलिंग. डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. बहुत लो गेट स्कोर पे आईआईटीज के अंदर सिलेक्शंस दिए हैं पोस्ट गेट काउंसलिंग में. यू कैन सी दीज आर ऑल द रिजल्ट्स. और भी रिजल्ट्स हैं, बट टू शो इट ऑल, 300 to 500 स्कोर के बीच में अगर आपका आता है तो कंसिडर टेकिंग आवर पोस्ट गेट काउंसलिंग. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. These are all the results of our PSUs and all. सारे PSUs के रिजल्ट्स हैं एंड मेनी मोर, बहुत सारे रिजल्ट्स और भी हैं. ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. जो हमने कल किया था, हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम पढ़ लिया था. ओके सभी को समझ में आ गया होगा व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज कंसीडर थोड़ा पहले वाला लेक्चर्स एक बार देख के आए, ताकि हम नेक्स्ट आगे चल सकें. आज हमें करना है एनालिसिस पार्ट, स्टेप्स ऑफ एनालिसिस, और फिर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. सो टुडेज क्लास माइट बी अ बिट लेंदी, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है. ठीक है, सो इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में हमें क्या करना है, स्टेप्स फॉर एनालिसिस यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से रिलेटेड जो भी एनालिसिस है, जो भी स्टेप्स है, हम उसको देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल करेंगे. चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल जस्ट डाइव इनटू डायरेक्टली दिस पार्ट, जो हमारा एनालिसिस वाला पार्ट है. ओके देखिए यहाँ पे, एक्चुअली दिस इज माय नोटबुक, मेरी खुद की नोटबुक है, वहां से आई हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट, तो जस्ट बेयर विद माय हैंडराइटिंग एंड ऑल. चलिए, स्टेप्स फॉर एनालिसिस. पहला स्टेप है फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ईच मेंबर एट ऑल द रिजिड जॉइंट्स
where more than one members meet. ओके हमें सबके लिए क्या निकालना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना पड़ेगा. नेक्स्ट, फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फॉर ईच मेंबर एट बोथ एंड्स ड्यू टू गिवन एक्सटर्नल लोडिंग. जो भी हमें एक्सटर्नल लोडिंग दे रखा है उसके कारण हम हर एक सपोर्ट पे क्या निकालेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट, कंसीडरिंग एवरी एंड टू बी फिक्स्ड. ओके कंसीडरिंग एवरी एंड टू बी फिक्स्ड हम लोग निकालेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट. ओके और ड्यू टू सपोर्ट सेटलमेंट इफ गिवन, या फिर अगर सपोर्ट हमारा सेटल हो रहा है तो उसके लिए फिर हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है. तो मैंने आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट बताए बट सपोर्ट के सेटलमेंट के लिए नहीं बताए, तो वो मे बी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है, एंटर द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स इन द टेबल एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आफ्टर बैलेंसिंग. ओके आफ्टर बैलेंसिंग, क्योंकि इसमें अभी बैलेंसिंग वाला फैक्टर भी आएगा. The balancing moments are transferred to the farther end if it is not hinged. अगर hinged नहीं है तो वहां पे वो बैलेंस होगा. The transfer moment is called carry over moment, ध्यान रखेंगे, which is half of the balancing. अब ये थोड़ा सा theoretical part है, जब तक हम इसका न्यूमेरिकल नहीं देखते तब वो चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं होती. After 4 to 5 steps of distribution, add all the moments in each column and find the final end moment. Draw the end moment diagram and superimpose over it to get the required BMD. बेसिक काम क्या है हमारा, ये दो स्टेप्स ऑफ एनालिसिस हो गए जो आपको थ्योरेटिकली बता देंगे कि हाँ ऐसे 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 चलते चलते आपको जाना है, बट विदाउट सीइंग अ न्यूमेरिकल, विदाउट डूइंग अ न्यूमेरिकल, इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि आपको ये कुछ भी जो लिखा हुआ है समझ में आए. ओके इवन आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उससे हम लोग सारी चीजें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके और लास्ट में फाइनली हमें क्या करना होता है, वी हैव टू ड्रॉ बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होता है हमें. चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, लेट मी जस्ट ओके ओके सो लेट्स गो ओवर विथ अ न्यूमेरिकल. सिक्सटीन किलो न्यूटन, ये है 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, यहाँ पे लोड लग रहा है 12 किलो न्यूटन पर मीटर एंड दिस इज 4 मीटर. और यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी. ठीक है, ये हमें दे रखा है पूरा कंप्लीट क्वेश्चन. अब इसके हमें निकालने हैं सारे के सारे फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स एंड ऑल, इसको पूरा हमें एनालाइज करना है. ओके चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे. वी हैव टू एनालाइज दिस यूजिंग moment एनालाइज यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. ठीक है चलिए सबसे पहला काम होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्यों लगाना है और ये एनालाइज का मतलब क्या है. एनालाइज का कुल मिला के मतलब ये कि आप अननोन रिएक्शंस को निकाल सकें. ओके अननोन रिएक्शन या मोमेंट जो भी है हमें वो निकाल सकें हम लोग. तो देखो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है तो एक आर ए आएगा, एक हॉरिजॉन्टल आएगा और एक मोमेंट एट ए आएगा. यहाँ पे एक आर बी, रिएक्शन एट सी, हॉरिजॉन्टल एट सी. कुल मिला के यहाँ पे कितने अननोन है, 3 4 5 6 7. देयर आर टोटल ऑफ 7 अननोन्स और हमारे पास है 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. ओके
मतलब अगर मैं ds निकालूं तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आएगी 4। ओके, अब किसी भी तरीके से अगर आप स्लोप डिफ्लेक्शन और अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश करोगे तो इट माइट टेक यू अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आप कंपैटिबिलिटी इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर पाओ। तो हमारा फाइनल एम यहाँ पे क्या है, ये जो एनालिसिस लिखा है, एनालिसिस का मतलब ये है, एनालाइज करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे अननोन रिएक्शंस को निकालना है। ओके, अननोन रिएक्शंस को निकालना है। चलिए अब देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होने वाला है? व्हाट इज गोइंग टू बी स्टेप 1? स्टेप 1 इज फाइंड fixed end moments using, not using, sorry, considering find fixed end moments considering all ends are fixed due to external loading. ड्यू टू एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल लोडिंग के कारण हमें निकालना है व्हाट आर द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो इफ आई टॉक अबाउट ए बी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर ए बी। तो ए बी हमें कैसा दिखेगा? आपको सारे के सारे एंड्स को कैसा मानना है? फिक्स्ड मानना है। यहाँ पे 16 किलो न्यूटन, ये है 2 मीटर और ये है 2 मीटर। ओके, दिस इज गोइंग टू बी ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। तो यहां पे दिस बीम विल बेंड समथिंग लाइक दिस। तो यहां पे हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगा m बार ए बी और m बार बी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने करा था ये। तो m बार ए बी कितना आता है? माइनस पी एल बाय 8। तो दिस इज माइनस पी, 16 है, माइनस 8 किलो न्यूटन मीटर। ओके, और लाइकवाइज m बार बी कितना आ जाएगा? पी एल बाय 8, ये आ जाएगा 8 किलो न्यूटन मीटर। ओके, 8 किलो न्यूटन मीटर आए समझ में? ये हमने पहले वाले के लिए किया। अब लाइकवाइज सेकंड वाले के लिए कर लेते हैं। फॉर बीसी, देखो बीसी कैसा है? बीसी पे 4 मीटर का लेंथ है, 12 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। दिस इज गोइंग टू बी ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। इट विल डिफ्लेक्ट समथिंग लाइक दिस। दिस इज m बार ए बी, m बार बी है। ओके, क्या क्या वैल्यूज आएंगी? माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। ठीक है, हम लोग यही कर देते हैं, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 कितना आएगा? 12, एल स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12, come out to be minus 16 किलो न्यूटन मीटर। एंड लाइकवाइज नॉट ए बी, सॉरी, ये हमारे लिए है बी सी है। दिस एंड इज सी, दिस एंड इज सी, बी और सी हो गए। इसको लिख रहे हैं m बार बी सी, यहाँ पे दिस इज m बार सी बी। ओके, यहाँ पे दिस इज m बार बी सी और m बार सी बी। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, 12 into 4 square divided by 12, this is equal to
16 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमने चारों पॉइंट्स निकाल लिए। ऑलराइट, चलिए अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है इस जॉइंट बी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स क्या क्या आएंगे। ओके, जॉइंट बी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेप 2, फैक्टर्स फॉर जॉइंट बी। ठीक है, हमें एक ही जॉइंट दे रखा है जहां पे दो मेंबर्स मीट कर रहे हैं, तो बी के लिए हम निकालेंगे व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। देखें, फॉर मेंबर बी ए, अगर मैं बी ए के लिए बात करूं, बी ए के लिए फार एंड कैसा है, फिक्स्ड है, तो कितना आएगा 4EI/L, यानी कितना आएगा EI, मतलब K फॉर बी ए। स्टिफनेस फॉर बी ए, अगर स्टिफनेस फॉर बीसी की बात करूंगा, सिंस फार एंड वापस से फिक्स्ड है, कैसा आएगा 4EI/L यानी EI। ओके, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, तो अगर मुझे निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी ए, कितना आएगा के बी ए अपॉन समेशन के। ठीक है, के बी ए कितना है ई आई अपॉन ई आई प्लस ई आई, दिस इज इक्वल टू 1/2। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी ए इज 1/2। लाइकवाइज अगर मुझे निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी सी, दिस इज इक्वल टू के बी सी अपॉन समेशन के, दिस इज इक्वल टू ई आई अगेन, दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 1/2 एवरीथिंग, ये सारी चीजें हमारे लिए हो चुकी है। अब चलते हैं आगे, टेबल बनाते हैं। ओके, तो यहां पे ये वैल्यूज की हमें जरूरत रहेगी। लेट्स फॉर्म द टेबल। स्टेप 3 इज insert all the values into the table। ठीक है, ए बी एंड सी। बी के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर बी ए के लिए इट वाज हाफ और बी सी के लिए भी इट वाज हाफ, दोनों के लिए हाफ हाफ आ रहा था। इफ आई टॉक अबाउट फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, ए बी के लिए इट इज -8, बी ए के लिए +8, -8 +8 -16 +16, ये वैल्यूज हमने निकाली थी। अब यहां से हमारी जो टेबल है उसका पार्ट शुरू होता है। देखो, इस चीज को समझना है यहाँ पे, जैसे अगर कोई जॉइंट है, लेट्स सपोज दिस इज अ जॉइंट ओ, और यहां पे अगर कोई मोमेंट लग रहा है 16 किलो न्यूटन का, ठीक है, 16 किलो न्यूटन का मोमेंट लग रहा है, तो यहाँ पे जब हम मेंबर्स को ब्रेक कर रहे थे कल, जो आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में, तो 16 का ऑपोजिट -16 बाकी सब में डल रहा है। ओके, तो लाइकवाइज सेम यहाँ पे होगा। नेट कितना है बी जॉइंट पे, -8 का नेट है। ओके, -8 का नेट है, -8 का नेट है, तो हम लोग +8 प्रोवाइड करेंगे। कितना प्रोवाइड करेंगे, +8। अब वो +8 इन दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एज पर देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके, यानी कितना कितना जाएगा, इट विल गो एज +4 एंड +4। ओके, +4 एंड +4। अब इसके बाद में सिंस जॉइंट ए हमारे लिए कैसा है, फिक्स्ड है, तो इसका हाफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इधर आ जाएगा, इसका हाफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इधर आ जाएगा। ये पहला हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब इसको ऐड करके देखते हैं, -6
इन दोनों को ऐड करेंगे, इट विल बी 12 माइनस 12 और 18। नेट बी पे कितना हो गया? 0 हो गया। हमें ये टेबल तब तक बनाते रहना है जब तक कि नेट हमारा बी पर 0 ना हो जाए। ओके, नेट बी पे क्या हो जाए? 0 ना हो जाए, तब तक हमें बनाते रहना है। तो यहां पे हमारे पास सारे के सारे मूवमेंट्स आ गए। चलिए ठीक है, अब देखो मैं वापस क्वेश्चन को ड्रॉ करूं, यहां पे हमारा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल खत्म हो जाएगा, एंड। चलिए अब देखो, सिक्सटीन किलो न्यूटन का पॉइंट लोड था और यहां पे 2 मीटर। ओके, नाउ दिस इज वेरी लेंदी बट कैनॉट स्किप दिस पार्ट। देखो -6 यानी एंटी क्लॉकवाइज, -6, 12 -12 यानी एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बाद में +18। ओके, ये सारे के सारे हमारे पास मूवमेंट्स निकल आए, हमने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से निकाल ली। अब नाउ दिस पॉइंट वाज आवर ए, बी एंड सी, ठीक है, ए, बी और सी। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ इट्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, साथ ही में यू कैन ऑल्सो फाइंड अननोन्स, आर ए, और यहां पे हम लोग लिख देते हैं एच ए। ओके, ये आर बी, आर सी और ये एच सी। ओके, और एक क्लॉकवाइज का 18 लग ही रहा है। सो लाइकवाइज अगर हम चाहें तो पहले हम लोग अननोन्स निकाल लेते हैं, मतलब एनालाइज करने का मतलब ये है कि हमें सारे अननोन्स को निकालना है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट आउट एंड फाइंड द अननोन रिएक्शंस। देखो, आफ्टर दिस ड्रॉ free body diagram of AB, AB का फ्री बॉडी डायग्राम। देखो इफ आई ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ AB, क्या क्या एक्ट हो रहा है? यहाँ पे मोमेंट लग रहा है 6 का, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है 12 का, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आर ए, यहाँ पे एक लग रहा है एच ए, एक पॉइंट लोड है 16 किलो न्यूटन का। ओके, और यहाँ पे लग रहा है कुछ आर बी। दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब हमें करना क्या है? अननोन्स को निकालना है। क्या करेंगे? कितने अननोन है हमारे पास में? 3 अननोन है, बाकी सब कुछ है। एक बीम के लिए हमारे पास 3 अननोन है और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो पहला Fx इक्वल टू 0, दिस विल गिव एच ए बराबर 0, जो ठीक है, जो होगा भी सही। ओके, सेकेंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, दिस विल गिव आर ए प्लस आर बी किसके बराबर है? 16 के बराबर है। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 16। और थर्ड समेशन मोमेंट एट बी इक्वल टू 0, हम इसको लगाएंगे। समेशन मोमेंट एट बी इक्वल टू आप 12 भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे 12 लग रहा है। समेशन मोमेंट एट बी इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखें आप पे हम लोग कैसे चेंज करेंगे। मोमेंट हो जाएगा आर ए इंटू 4 क्लॉकवाइज -6 माइनस 16 इंटू 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर ए। आर ए का वैल्यू निकालते हैं, ये हमारे पास में आएगा 4 आर ए -6 -32 प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 0।
तो दिस विल कम आउट टू बी, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, दिस विल गिव 4RA इक्वल टू 38 minus 12 which is equal to 6, 26. RA is 26 by 4 which is 13 by 2 which is equal to 6.5. ठीक है, तो हमारे पास आर ए का वैल्यू आ गया 6.5, तो आर बी कितना बचेगा 9.5 और एच ए का वैल्यू तो 0 हो गया। यही हमें निकालना होता है। ठीक है, पूरे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम यही चीज निकालने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, चल अब ये हमारा पहला हुआ, आर ए आर बी का वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। ठीक है, लेट्स ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बीसी और इसे सॉल्व करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बीसी, बीसी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा दिखेगा? यहाँ पे ये एक सपोर्ट है और ये लग रहा है 12 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड 4 मीटर के डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। और यहाँ पे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज एक 12 का लग रहा है, क्लॉकवाइज 18 लग रहा है। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। ये हो जाएगा रिएक्शन एट बी, दिस इज गोइंग टू बी रिएक्शन एट सी एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सी। ओके, अब वापस से हमारे पास तीन अननोन है, आरबी, आरसी और एचसी, तीन अननोन्स और तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो पहला करते हैं, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, दिस विल गिव एचसी इक्वल टू 0। समेशन फोर्स वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, दिस विल गिव आरबी प्लस आरसी इक्वल टू 12 इंटू 4 आरबी प्लस आरसी इक्वल टू 48। ओके, अब इसके बाद में समेशन मोमेंट एट बी इक्वल टू 0। ओके, समेशन मोमेंट एट बी इक्वल टू 0, बी पर अगर हम मोमेंट 0 करते हैं तो दिस विल गिव माइनस आरसी इंटू 4, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है, प्लस 18 प्लस, आई होप आपको रिएक्शंस निकालने में दिक्कत नहीं है। रिएक्शन निकालने में दिक्कत है तो फिर वील हैव टू डिस्कस इन ब्रीफ समथिंग डिटेल दूसरा ऑल्सो। माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहां से हमारे पास आरसी का वैल्यू निकल आएगा। ओके, यहां से लेट मी फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरसी। 4RC, this is equal to 18 plus 12 into 4 into 2, 12 8s are 96 minus 12, this is equal to 0. तो 4RC का वैल्यू आएगा 102। ओके, 4RC इक्वल टू 102, 102 by 4, 25.5 किलो न्यूटन। आरसी का वैल्यू कितना आ रहा है? 25.5 किलो न्यूटन। अब 25.5 किलो न्यूटन है आरसी, यहां से आरबी का वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इज आरबी, (48 minus 25.5 किलो न्यूटन। तो यहां से आरबी हमारे पास में कितना आ जाएगा? 22.5 किलो न्यूटन। ठीक है, 22.5 किलो न्यूटन। अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे फाइनल फिगर पे। सारे के सारे अननोन्स एंड ऑल एवरीथिंग हमने निकाल लिए हैं। कहां गया हमारे पास में? ये हमारा फाइनल फिगर था। बड़ा ही लेंदी क्वेश्चन होता है, इट इज वेरी लेंदी गाइस।
मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आता है तो इट इज वेरी लेंदी होता है, ठीक है। आर ए का वैल्यू हमें कितना मिला था 6.5, आर ए का वैल्यू हमें यहां से मिला था 6.5, एच ए तो हमारे लिए 0 ही आ रहा था तो इसको हटा देते हैं, ओके। मोमेंट एट ए हमारे कितना मिल रहा था 6, ओके, दिस मोमेंट एट ए वाज 6। अगर मैं आर बी की बात करूं तो आर बी मुझे दो वैल्यूज मिल रही थी, एक मुझे मिला है ए बी वाले से और दूसरा मुझे मिला है बी सी वाले से, ओके, ये चीज मिला है। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा सही से कर देता हूं वापस से, लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली। जॉइंट सी 4 मीटर, यहां से ऊपर की तरफ एक आ रहा है 25 एंड दिस इज 18, ओके। तो अगर हम लोग नेट ड्रॉ करते हैं, नेट फिगर कैसा आएगा, ओके, कहां पे ड्रॉ करें, इसको हटा देते हैं। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था, मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन, बट यू नीड टू हैव दैट मच ऑफ पेशेंस कि आप पूरा समझ सकें अच्छे से। किलो न्यूटन ये दे रखा है 4 मीटर, ये हमें दिया है 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो गिवन एज 2 मीटर, ए बी एंड सी, ये हमारे पास आर ए आ रहा है 6.5, आर बी अगर मैं निकालता हूं कितना हो जाएगा 7.5 प्लस 22.5 30, और यहां से इट इज कमिंग आउट टू बी 25। इन मोमेंट्स की बात करें, ये आ रहा है हमारे पास में 6, दिस इज कमिंग आउट टू बी 18, और अगर हम यहां पे मोमेंट निकालते हैं 12 एंड 12, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख सकते हैं। ये हुआ हमारे लिए कंप्लीट एनालिसिस पार्ट। अब आपसे कुछ भी बोलते हैं, आपको शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, कुछ भी ड्रॉ करना है, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, कुछ भी ड्रॉ किया जा सकता है, ओके। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था, एनालाइज यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नाउ दिस वाज प्रीटी सिंपल, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा ये लेंदी था। नेक्स्ट टाइम जो हम क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी मच मोर लेंदी, थोड़ा सा और लंबा होगा वो, ओके। सो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आपको याद होने चाहिए जितने काम के हैं। ऐसे फिक्स्ड एंड मोमेंट 8 10 15 20 हैं, सारे याद करने की जरूरत नहीं होता क्योंकि काम नहीं आते, एग्जाम में जो काम आते हैं वही आपको करने होते हैं, ओके। सो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी अटक गए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया है किसी भी जगह पे, तो इट्स बेटर कि आप एक बार वापस से रिवाइज कर लो, ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार वीडियो को देख लो, तो दैट विल हेल्प यू आउट, ओके। सो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।